हाय वर्गो कन्या राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी 15 दिन की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे 15 नवंबर से 30 नवंबर आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है। आपकी लव लाइफ, करियर, हेल्थ कैसी रहेगी और डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है इन 15 दिनों के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, हम वो भी देखेंगे। इससे पहले कि आपकी रीडिंग को मैं स्टार्ट करूं, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं आप सभी का मैं स्वागत करती हूं मेरे चैनल पर। फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। नंबर दिया जा चुका है, उस पर आप सिर्फ मैसेज कर सकते हैं। कॉल्स अलाउ नहीं है तो प्लीज़ कॉल्स मत कीजिएगा। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहती हूँ। अगर आप अपनी लाइफ में खुद के डिसीजंस लेना चाहते हैं कि आप सही समय पर सही डिसीजंस ले पाएँ और अपने साथ साथ दूसरों की भी मदद कर पाएँ, चाहे वो आपका करियर है, चाहे वो आपका रिलेशनशिप है, तो उसके लिए आप टैरो सीख सकते हैं। मैं एक प्रोफेशनल टैरो कोर्स करा रही हूँ। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, इसका नेक्स्ट बैच स्टार्ट होने वाला है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उस ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी, ठीक है। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए वर्गो, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच। वर्गो कन्या राशि, 15 नवंबर से 30 नवंबर। वर्गो कन्या राशि, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, लव लाइफ कन्या राशि, सिक्स ऑफ कप्स, करियर, ओम नमः शिवाय, 9 ऑफ wands, health, 10 of wands, thank you angels, thank you spirit guide, thank you Shiv Baba, thank you Guruji, 10 of cups, ace of pentacles, knight of pentacles, lovers, no, six of pentacles, page of wands, जस्टिस, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास कर्मा, ओके। ओके वर्गोस, माय डियर वर्गोस, ये जो 15 दिन रहने वाले हैं ना, अगर मैं आपकी बात करूं, आपकी एनर्जी की अगर मैं बात करूं, आप लोग ना ऊपर से बहुत स्ट्रांग लगने वाले हो। मतलब जिसे कहते हैं कि जो कट टू कट जवाब दे देते हैं, बहुत ही एक बोल्ड आपकी अपीयरेंस होने वाली है इन 15 दिनों में खासकर। लेकिन मैं कहूँगी जितने हार्श आप ऊपर से लग सकते हो लोगों को, और दिखाना भी चाहोगे आप लोगों को कि आप उतने ही हार्श हो या स्ट्रांग हो बहुत ज़्यादा,
लेकिन अंदर से उतने ही इमोशंस आपके बहुत मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत इमोशनल भी हैं, बहुत प्यार भी है आपके अंदर उतना ही। अगर मैं बात करूँ, अंदर से आप बहुत सॉफ्ट होने वाले हो इन 15 दिनों में, लेकिन दिखाने के लिए अगर लोगों को दिखाने की बात की जाए तो वो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग पर्सन जिसे होता है ना, एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग पर्सन, जो कट टू कट बात करता है, जिसे बात करने से पहले लोग 10 बार सोचेंगे कि अरे बात की जाए या नहीं की जाए, या पलट कर उल्टा ही सुनने को मिलेगी, इस तरह की एनर्जी आपकी दिख रही है। ठीक है, मतलब ज़्यादा दिखाने नहीं वाले हो। और अगर मैं बात करूँ आपके लव लाइफ की, तो किसी को मिस करते हुए आप बहुत ज़्यादा दिख रहे हो विद द 6 ऑफ कप। कोई पुरानी यादें हो सकती हैं, कोई पर्सन हो सकता है, बचपन की यादें हो सकती हैं, कोई आपके बचपन का दोस्त, या फिर अगर आप किसी के साथ ऐसे कनेक्टेड थे, कोई बचपन का प्यार आपका, या फिर जब आप यंग एज में हुआ करते थे, टीन एज में हुआ करते थे, वो आपका प्यार, बेसिकली उन यादों में जाते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हो। तो मैंने कहा ना कि अंदर से तो इमोशंस आपके बहुत, मतलब बहुत लविंग रहने वाले हो, यादों में घिरे रहने वाले हो, बहुत ही नॉस्टैल्जिया काइंड ऑफ एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन ऊपर से आप किसी को शो नहीं होने दोगे। अंदर से चाहे आप उन चीज़ों में हो, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो, इमोशनल हो रहे हो, चीज़ों को याद करके, लोगों को याद करके, किसी पुरानी बातों को में भी आप लोग पुरानी फ़ोटोग्राफ्स देखें इस वक्त में, उन चीज़ों को याद करें, उन पलों को याद करें, अपने साथ जो आप अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करते थे, या जो आपका प्यार था। मतलब कहने का मतलब, अगर आप कनेक्टेड भी हैं, अभी अगर आप मैरिड भी हैं, तो भी आप उन पलों को याद करते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, ये वक्त कुछ इसी तरीके का जाने वाला है आपके लव लाइफ को लेकर के। और अगर मैं बात करूं आपके करियर की, तो डेफिनेटली कुछ ऑब्स्टेकल्स, कुछ स्ट्रगल्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप लोग थोड़े फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं, लेकिन माय डियर, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि अपने आप को ना नेगेटिव मत करना। ठीक है, अगर चीज़ें जैसी भी चल रही हैं आपके करियर के लिहाज से, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आपका खुद का बिजनेस है, जो भी चल रहा हो आपके करियर में, आपको बोला जा रहा है नेगेटिव नहीं होना है। चीज़ें जितनी भी स्लो चल रही हो या नेगेटिव जाए, आपको लगे कि दिक्कतें बहुत आ रही हैं, ऑब्स्टेकल्स बहुत आ रहे हैं, या कॉम्पिटिशन्स बहुत ज़्यादा है, चीज़ें संभल नहीं पा रही हैं, लेकिन आपको बोला जा रहा है आपको पॉजिटिव रहना है। आपको पॉजिटिव रहना है, पूरी तैयारी के साथ आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स है। अगर आप ये कार्ड देखेंगे तो ये जो लेडी है ना, ये पूरा अपना स्टैंड ले रही है, किसी से डर नहीं रही है। ठीक है, तो आपको यही बोला जा रहा है कि अपना स्टैंड लीजिए, अपनी तैयारी पूरी रखिए, लेकिन अपने आप को नेगेटिव मत कीजिए, सेल्फ डाउट मत कीजिएगा, अपने करियर पर डाउट मत कीजिए, अपने पर डाउट मत कीजिए। अपना कर्म आप पूरी शिद्दत से, पूरी सच्चाई के साथ करते रहिए, आपको वो सफलता डेफिनेटली मिलेगी। भले ही धीरे धीरे अभी आपको आपकी सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं, स्ट्रगल्स कुछ हो सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी पॉजिटिविटी को कायम रखेंगे तो आगे आने वाले समय में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी। और यहाँ पर अगर मैं हेल्थ की बात करूँ तो 10 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा है, जो कि बता रही है कि येस डेफिनेटली थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, या काम आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, काम का प्रेशर आपने बहुत ज़्यादा ले लिया है, इन चीज़ों की वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रहा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिस वजह से कि आप बहुत ज़्यादा बोझ ले रहे हो या टेंशन ले रहे हो, जिस वजह से आपको थकान बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा काम करना हो सकता है वर्गोज इस समय आपको, तो फ्रस्ट्रेशंस आ सकती हैं हेल्थ को लेकर के, बॉडी एक हो सकता है, अपने बॉडी का ध्यान रखिए। वैसे भी इस समय जो है मौसम जो है चेंज हो रहा है, ठीक है ना, तो इस टाइम पर भी आपको अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है। आपको बोला जा रहा है थोड़ा रेस्ट लीजिए, जहाँ आपको लगे कि आपको रेस्ट लेने की ज़रूरत है वहाँ रेस्ट लीजिए। ठीक है, पॉजिटिव रहिए, रेस्ट लीजिए, जितना काम आपसे बन पड़ता है उतना लीजिए, दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए बिल्कुल भी अपने ऊपर बोझ मत लीजिए। ये आपको बोला जा रहा है सिर्फ जो आपका काम है, खुद का जो काम है, उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जितना आप कर सकते हैं उतना ही लें। ठीक है, और रेस्ट लेकर अगर काम करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, अदरवाइज बॉडी एक हो सकता है, आपको सर में दर्द हो सकता है, इन चीज़ों का आपको यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। देखिए, अगर मैं आपको बोलूँ, अगर आप पॉजिटिव रहते हो, यहाँ पे कुछ ना कुछ है। आप ना, मुझे यहाँ पे सिर्फ एक ही मैसेज मिला जब मैंने ये कार्ड पुल आउट्स करे,
और बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे कर्मा का कार्ड आया है। तो आप ना किसी अपनी लाइफ में किसी कर्मा को पास कर रहे हैं, आई मीन उससे पास हो रहे हैं, ठीक है, उसको क्लियर कर रहे हैं। तो ये जो भी थोड़ी थोड़ी सिचुएशंस अप एंड डाउन्स आपकी लाइफ में आ रही हैं ना, उनको लेकर के आप पॉजिटिव रहिए। आपको डिवाइन यही बोल रहे हैं, बस आप अपने कर्म को करते रहिए। अपने कर्मों को आपने बुरा नहीं करना है। अपनी तरफ से आप जितना अच्छा कर सकते हैं, जितने गुड कर्मास को ऐड कर सकते हैं इस वक्त में आपको बोला जा रहा है उतना कीजिए, ठीक है। डिवाइन से प्रार्थना कीजिए, अपने गुड कर्मास कीजिए और बाकी डिवाइन पर छोड़ दीजिए, ठीक है। लेकिन जो भी छोटे हों बड़े हों आपकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, चाहे करियर है, चाहे आपकी रिलेशनशिप है, आपको बोला जा रहा है आपको नेगेटिव नहीं होना है। आपको अपनी तरफ से नेगेटिव नहीं होना है। अपनी तरफ से पॉजिटिविटी को बनाए रखिए और अपना कर्म करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। क्योंकि अगर मैं इन 15 डेज़ की बात करूँ, आप लोगों के लिए कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है इन 15 डेज़ में, ठीक है। लेकिन वो तभी आपकी तरफ आप आएगी, या मैं कहूँ कि आप तभी उसे ग्रैब कर पाओगे, क्योंकि ये डिवाइन की तरफ से आपको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। अभी ये लव के लिहाज से हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। कोई पर्सन आ सकता है, मनी के लिहाज से हो सकता है, या आपके करियर के लिहाज से हो सकता है, आपकी जॉब के, आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग के लिए हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपको बोला जा रहा है ये अपॉर्चुनिटी को आप देख तभी पाओगे, इसे ग्रैब तभी कर पाओगे जब आप प्रेजेंट मोमेंट में जियोगे, जब आप पॉजिटिव रहोगे, जब आप अपने ऊपर डाउट्स नहीं करोगे। अगर आप अपने ऊपर डाउट्स करने लग जाओगे तो फिर ये चीज़ों को, इस अपॉर्चुनिटी को आप देख नहीं पाओगे, तो वो चीज़ आपके हाथ से निकल सकती है, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है पॉजिटिव रहने के लिए, ठीक है। कुछ ना कुछ है आपके लिए डिवाइन यहाँ पर कर रहे हैं आपके करियर के लिहाज से, जहाँ आपको मैं कहूँगी कि मदद की ज़रूरत है। चाहे वो आपका लव एरिया है, चाहे वो आपके फाइनेंसेस हैं, चाहे वो आपके करियर के लिहाज से हो, जहाँ आपको मदद की ज़रूरत पड़ रही है ना, वहाँ आपको वो मदद भी प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन आपको डिवाइन पर भी अपना ट्रस्ट बनाए रखना है और अपने ऊपर डाउट्स नहीं करने हैं। जो मैं ऑलवेज कहती हूँ, नेगेटिव नहीं होना है बिल्कुल भी। अगर मैं बात करूँ आपकी लव लाइफ की, कुछ वर्गोस के लिए मैं उनका मैं किस तरीके से बताऊँ, हालांकि ये एक जर्नल रीडिंग है तो प्लीज़ उन्हीं लोगों से ये रेजोनेट होगी जो लोग इसकी वेट कर रहे हैं, ठीक है। और अपने अकॉर्डिंग ही लीजिएगा ये एनर्जी को, जैसे कि उनका प्यार उनकी तरफ वापस आ रहा है। मैं आपके लव लाइफ में बहुत ही खुशियों को आते हुए देख रही हूँ। आपकी लव लाइफ को लेकर के बहुत ही प्रोटेक्शन डिवाइनली मिल रही है आपको इन 15 दिनों में। और आपके घर में मैं बहुत खुशियाँ, बेसिकली आपके रिश्ते में बहुत खुशियाँ मैं आते हुए यहाँ पर देख रही हूँ। मे बी अगर आपने शायद कोई मेजर डिसीज़न लिया है अपनी लाइफ में, या आप कोई मेजर डिसीज़न ले रहे हो जिसका इम्पैक्ट आपके रिश्ते पर पड़ रहा है, कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पॉजिटिव रवैया को अपनाना है, आपको यही बोला जा रहा है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे चैरिटी है। चैरिटी माने, अगर मैं चैरिटी की बात करूँ, देखिए अगर आप बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। अदरवाइज़ आप जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी मदद आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और स्पेसिफिकली अगर बात करूँ तो यहाँ पे बच्चों को, जैसे बच्चों की खुशी, जितना आप बच्चों को खुश करेंगे ना, उतनी ही आपकी लाइफ में खुशियाँ आने वाली हैं। तो ये 15 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको बोला जा रहा है कि अपनी तरफ से ना कर्मा कम पूरे कीजिए वर्गोस। जो जो स्टेप्स आप ले रहे हैं, अगर कोई आपकी लाइफ में कोई मेजर डिसीजन आप ले रहे हैं, ठीक है वर्गोस, तो उसका आपको रिजल्ट डेफिनेटली देखने को मिलेगा। चाहे वो आपकी लव लाइफ है, चाहे वो आपका करियर है, चाहे वो आपकी ओवरऑल लाइफ है, या कोई अदर एस्पेक्ट्स है, ठीक है। तो उसका आपको डेफिनेटली वो फ्रूट देखने को मिलेगा। जो आप डिज़र्व करते हो ना, वो आपको डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि जस्टिस है। आपके साथ इनजस्टिस तो नहीं होगा, ये बात आप याद रखिए। जो आप डिज़र्व करते हैं, जो आप डिज़र्विंग है ना जिस चीज़ को लेकर के, वो आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। चाहे वो प्यार है, चाहे वो करियर है, चाहे वो फाइनेंसेस हैं। तो बस अपनी ऊर्जा को आपने नेगेटिव नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स की भी ऊर्जा है। अपने कॉन्फिडेंस को लो मत कीजिए, अपनी पॉजिटिविटी को कम मत कीजिए, अपने पर डाउट मत कीजिए, अपनी तरफ से फुल प्रिपेयर रहिए और आगे बढ़िए। बस अपने लाइफ में आपको इस वक्त में ना अच्छे कर्मास को ऐड करना है
और सही वक्त पर आपको यहाँ पर बोला जा रहा है जो स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने की ज़रूरत है ना, वो आपको लेने हैं, उनको लेकर के पहल आप ही को करनी है, यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है। ठीक है वर्गोस, चलिए देखते हैं और आपके लिए यहाँ पर क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वर्गोस के लिए इन 15 दिनों के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू, थैंक यू। गिल्ट, हमारे पास यहाँ पे गिल्ट है। वर्गो कन्या राशि, पास्ट लाइफ मैं कह रही हूँ, मुझे तो स्ट्रॉन्ग यहाँ पर फीलिंग हो रही है कर्मा के कार्ड को देखकर। माइंड, देखिए आपके लिए मैसेजेस भी कैसे आए हैं, और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है नो थिंगनेस। देखिए वर्गोस, अपने आप को ना रिलीज़ करो, अपने थॉट्स को थोड़ा सा रिलीज़ करो, ठीक है, थोड़ा लाइट एनर्जी में आ जाओ। विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं, थोड़ा सा ना अपनी एनर्जीज़ को हल्का कीजिए, लाइट कीजिए। बहुत वेट लेकर के आप चल रहे हैं यहाँ पे विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत सारा बर्डन। हो सकता है कोई किसी प्यार के रिश्ते में हो, मे बी कहीं से आपको हर्ट मिला हो, किसी को माफ़ करने की यहाँ पर बहुत ज़रूरत है। और मैंने जैसे कि आपको बोला कि कोई आप कर्मा रिलीज़ कर रहे हो, तो डेफिनेटली कोई ना कोई पास्ट लाइफ का आपका कर्मा है जिसे आप यहाँ पर क्लीन कर रहे हो, ठीक है, उससे पास आउट कर रहे हो। तो आपको बस अपने माइंड को यहाँ पर पॉजिटिव रखना है। मैं इतनी अभी तक आपको यही बात तो बोल रही हूँ, और यहाँ पे गाइडेंस भी आपके लिए यही निकली है कि गिल्ट है किसी चीज़ का गिल्ट, कोई शेम, या कोई आपने पास्ट में कोई डिसीजन लिया था, उस चीज़ को लेकर के रिग्रेट है अभी आपके माइंड में। तो आपको बोला जा रहा है उसे रिलीज़ कीजिए। जहाँ ज़रूरत पड़े जिसे माफ़ करने की, चाहे वो आप खुद हैं या कोई अदर पर्सन है, उसे माफ़ कीजिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अदरवाइज ये कर्मा ना, अभी आप यहीं स्टक रहेंगे, अभी ये कंप्लीशन मोड पे नहीं आएगा। तो आपको यही बोला जा रहा है, ये वक्त की डिमांड है। जब आप अपने कर्मों को रिलीज़ कर रहे होते हैं ना, जब उन्हें पास कर रहे होते हैं ना, तो एक वक्त ऐसा आता है जब हम उन्हें कंप्लीट करने वाले होते हैं, कंप्लीशन में होते हैं, कि उन सभी चीज़ों को माफ़ कर देना, उन्हें उन सभी गिल्ट्स को, उन सभी नेगेटिव सिचुएशंस को रिलीज़ कर देना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हम आगे अपने जो न्यू जर्नी है उसे स्टार्ट कर पाएँ। तो आपको भी यहाँ पे बोला जा रहा है कि किसी तरह का गिल्ट है उसे रिलीज़ कीजिए। और डेफिनेटली आपके माइंड में ना बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। आपको बोला जा रहा है अपने मन को शांत कीजिए, इतना मत सोचिए, मेडिटेट कीजिए वर्गोस, मेडिटेट कीजिए। इतना माइंड में ना बहुत कुछ मत चलाइए, बहुत सारी नेगेटिविटी चल रही है कई चीज़ों को लेकर के कि चीज़ें बहुत स्लो हैं, डिले हो रहे हैं। कब मेरा वक्त आएगा, कब मेरे साथ जस्टिस होगा, कब मेरे लाइफ में बैलेंस क्रिएट होगा, कब मेरी लाइफ में सभी चीज़ें अच्छी होगी, इतना कुछ ना आपके माइंड में चल रहा है। लेकिन आपको बोला जा रहा है, क्योंकि फोकस आपने कहाँ क्रिएट कर रखा है, नेगेटिविटी पर। यहाँ पर देख रहे हैं नो थिंगनेस की ऊर्जा है, आपको यही बोला जा रहा है फोकस आप कर रहे हो नेगेटिविटी पर, नेगेटिव चीज़ों पर, जो कि आपको अपनी लाइफ में नहीं चाहिए। आपको बोला जा रहा है पॉजिटिव चीज़ों की तरफ फोकस कीजिए, अपनी ऊर्जा को ना थोड़ा लाइट कीजिए। वो जो बैगेज आप लेकर के चल रहे हो ना, पास्ट का गिल्ट, पास्ट की ऊर्जा, पास्ट की सिचुएशन, किसी कहीं आपका ब्रेकअप हुआ था या कहीं से आपको हर्ट हुआ है, कोई ऐसी सिचुएशन, पर्सन, कुछ भी हो सकता है, उसे रिलीज़ कीजिए। क्योंकि इस वक्त ना आपकी इंसेस्टर्स आपको बहुत प्रोटेक्शन दे रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, ये पास्ट लाइफ्स अगर आप देख रहे हैं, यहाँ आपके इंसेस्टर्स, जैसे कि अगर आप देख पा रहे हो, ये जैसे दोनों हाथ हैं ऐसे रखा जा रहा है। तो आपको यही बोला जा रहा है कि आपको ना प्रोटेक्शन पूरी मिल रही है, लेकिन आपको भी यहाँ पर कुछ चीज़ों को रिलीज़ करने की ज़रूरत है यहाँ पर। और अपने आप को पॉजिटिव रखिए, डिवाइन आपके साथ है। अब ये बदलाव का समय है, चेंज लाने का समय है, स्टक नहीं रहना है किसी। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, सी
कितने ब्यूटीफुल मैसेजेस हैं, कितने ब्यूटीफुल मैसेजेस हैं। देखिए, अपने आप को स्टक मत कीजिए। जो एक आप लोगों को ना यहाँ पर कोई एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेने की ज़रूरत है पूरी तरह से। मे बी आप अभी दुनिया को दिखाने के लिए वो डिसीज़न ले चुके हैं, या फिर अंदर से अभी आप वो डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। कोई भी चीज़ हो सकती है, आपको पता होगा। अगर मैं बात कर रही हूँ तो आपसे रेजोनेट होगी, आप ही को पता चलेगा। आपको बोला जा रहा है छोड़ दो इस सिचुएशन को, स्टक मत रहो। वो जो डिसीज़न लेना है ना उसे ले लो, क्योंकि मैंने बोला ना, पहल आप ही को करनी पड़ेगी। एक ना एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न आपको तो ज़रूर लेना है। यहाँ पर मैसेज ही इस तरीके का है, क्योंकि ये वक्त की डिमांड है। आपको बोला जा रहा है कंप्लीशन कीजिए। अब इस कर्मा को ना, ये जो भी चल रहा है पैटर्न, उसे पूरी तरह से रिलीज़ कर दीजिए और अपने आप को, अपनी लाइफ को ना खिलने दीजिए। फ्लावरिंग का कार्ड है यहाँ पर। अपनी लाइफ में अबंडेंस को, खुशियों को, ब्लेसिंग्स को आने दीजिए। पर जब तक आप उसे रिलीज़ नहीं करेंगे, जो चीज़ रिलीज़ करने की है उसको लेकर के अगर आप स्ट्रॉन्ग डिसीज़न नहीं लेंगे, डिसीज़न माने क्या, कुछ लोगों को तो सिर्फ यही डिसीज़न लेना है ना कि मुझे उसे रिलीज़ ही करना है, ठीक है। पूरी तरह से मन बनाना है, हील करना है उस सिचुएशन को, कि नहीं अब अगर वो सिचुएशन, वो पर्सन अगर मेरे सामने, अगर मुझे याद आती है या वो पर्सन मेरे सामने आता है तो मुझे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता। तो इस तरह की ऊर्जा में आपको आना है, आपको बहना नहीं है अपने इमोशंस में। आपको बोला जा रहा है यहाँ पर, मैंने आपको बोला ना, यहाँ पे इस तरह का मैसेज है कि आप लोगों को दिखाने के लिए, आई डोंट नो, मुझे इसी तरह का ये मैसेज मिला वर्गोस, कि आप लोगों को दिखाने के लिए तो बहुत स्ट्रांग बन रहे हो, लेकिन अंदर से बहुत इमोशनल हो रहे हो। ये आपका कोई पर्सनल मैटर हो सकता है। पर्सनल माने कोई दिल का मैटर हो सकता है, कोई रिलेशनशिप का मैटर हो सकता है, ठीक है। तो आपको यही बोला जा रहा है कि उसे दिल से जो भी एक्शन लेने की ज़रूरत है उसे की लीजिए। अभी वो आपको पता होगा कि आपको एक्शन क्या लेना है, और आपकी अंतरात्मा जानती है कि आपके लिए क्या सही है। बस उसे फॉलो कीजिए। इसलिए आपको बोला जा रहा है यहाँ पे मेडिटेट कीजिए, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं आप स्टक हो, अटके हुए हो, आप छोड़ नहीं रहे हो उस सिचुएशन को, और आपको यही बोल रहे हैं कि छोड़ो उसे। समझ रहे हैं आप? ओके, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखते हैं यूनिकॉर्न आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं वर्गोस के लिए। ओके, ये दो कार्ड्स आए हैं। देखिए, चॉइसेस तो डेफिनेटली हैं आपके पास, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स की भी 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है। तो कोई डिसीजन आपको समझ नहीं आ रहा है, चॉइसेस आपके पास हो सकते हैं। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है देयर इज़ अनदर वे, आस्क योर यूनिवर्स टू हेल्प यू फाइंड इट। अगर आप किसी सिचुएशन में स्टक हो और आपको ऐसा लग रहा है कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि आप क्या करो, जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपकी अंतरात्मा तो आप मानती ही है, लेकिन आप कहो कि मुझे नहीं समझ में आ रहा फिर भी कि मैं क्या करूँ इस सिचुएशन में, तो आपको बोला जा रहा है कि यूनिकॉर्न से या डिवाइन जिन भी शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे मदद मांगिए। वो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको मेडिटेट करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं से कोई आपको ऐसे ही आवाज़ नहीं आ जाएगी। समझ रहे हैं आप? ऐसे ही कहीं से आवाज़ नहीं आ जाएगी कि बेटा आप ऐसे कर लो ठीक है। इसके लिए आपको अपनी इनर वॉइस से कनेक्ट होना पड़ेगा, और मेडिटेट ही एक उसका समाधान है अपनी इनर वॉइस से कनेक्ट होने का। और यहाँ पर आपके लिए कार्ड है मैजिक। देयर इज़ मैजिक अराउंड यू, सो एक्सपेक्ट एक्साइटमेंट, एन्जॉय। तो ये आपको बोला जा रहा है आपके आसपास ना मैजिक है। देखिए, आप ही को उस एनर्जी में टैप इन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आप उस एनर्जी में नहीं हैं, तभी वो चीज़ें नहीं हो रही हैं, क्योंकि अभी आप पास्ट को ही पूरी तरह से रिलीज़ नहीं कर रहे हैं। आई डोंट नो, मैंने जब आपकी मंथ की रीडिंग करी थी शायद यही था, और आपको यही बोला जा रहा है कि रिलीज़ कीजिए माय डियर। कुछ ना कुछ है उसे रिलीज़ करने का, और किस में टैप इन करने का, ब्लेसिंग्स में, पॉजिटिविटी में। आप पहले तो जब तक आप मानेंगे नहीं, मानो तो कहते हैं ना, मानो तो मैजिक है, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं है। अगर आप मानेंगे ही नहीं तो फिर होगा कैसे? समझ रहे हैं? तो उस एक्साइटमेंट में, उस खुशी में, उस ऊर्जा में आपको टैप इन करने की ज़रूरत है। लेकिन वहाँ आप कब करोगे? जब आप एक मेजर डिसीज़न लोगे, जब आप, जहाँ आप स्टक हो ना, जिस बोझ में आप दबे पड़े हो, उस बोझ से, उस बोझ को छोड़ोगे या उस कंडीशन से आप बाहर निकलोगे, तभी तो आप इस ऊर्जा में टैप इन करोगे। और आपको यही बोला जा रहा है कि आपकी लाइफ में ये सब होना चाहता है, बस आपको अपनी तरफ से वो डिसीज़न, वो एक्शन लेने की ज़रूरत है। और ये एक्शन ऐसा नहीं ले लेंगे, नो, तुरंत एग्जीक्यूट कीजिए उस ऊर्जा को लेकर के, तुरंत तुरंत तुरंत।
समझ रहे हैं आप मेरी बात? मैंने आपके लिए 2 कार्ड्स निकाले थे, देखते हैं। ओके, यहाँ पर है फ्लावर। बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ माई डियर वर्गोस, बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। यू नो दैट कि आपके लिए क्या सही है। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज ना, अगर हमें अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहिए, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। और ये चेंज मैं ऑलवेज बोलती हूँ, वो इजी नहीं होता, ये प्रोसेस इजी नहीं होता। कुछ लोगों को ये डराने वाला होता है, कुछ लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन जब तक हम उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि लाइफ का तो मतलब ही चेंज है। कोई भी चीज़, अब हम बच्चे थे तो हम बड़े भी हुए हैं, टीनेजर्स भी बने हैं, फिर एडल्ट भी हुए हैं, अब हम ओल्ड भी होंगे, है ना। तो चेंज तो लाइफ का एक पार्ट है, तो हम इसे मुकर नहीं सकते हैं, तो इसे एक्सेप्ट कीजिए। आपको बताया जा रहा है कि आपकी लाइफ में वो चेंज तो है, वो ट्रांसफॉर्मेशन तो है। अब ये आपकी मर्जी है, आप उसे हंस करके लीजिए या रो करके लीजिए। और आपको पता है, बोला जा रहा है ना, बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। यू नो दैट कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। बस आप अपने साथ अभी ऑनेस्ट नहीं हो रहे हो, आप ऑनेस्टी के साथ वो डिसीजन नहीं ले रहे हो, वो एक्शन नहीं ले रहे हो। तो आपको बोला जा रहा है, बी ट्रू टू योर सेल्फ, बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। तो प्लीज़ ये देखिए, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास जो कार्ड्स हैं, यहाँ पर है बॉटम ऑफ द डेक फॉरगिव। तो डेफिनेटली कुछ है, किसी को यहाँ पे फॉरगिव, माफ़ करने की ज़रूरत है। अभी वो आप हो सकते हैं, कोई पर्सन, कोई सिचुएशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। प्लीज़ उसे माफ़ कीजिए और आगे बढ़िए और लिसन टू योर विजडम। अपनी विजडम से कनेक्टेड रहिए, ठीक है। कनेक्ट होइए अपनी विजडम से, अपनी इनर वॉइस से, जो आपकी अंतरात्मा जिसे हम कहते हैं, आपके अंदर के भगवान, आपके भगवान जो आपको गाइडेंस देंगे, जो आपको रास्ता दिखाएंगे, उनसे कनेक्ट होने की ज़रूरत है। आपके एंसेस्टर्स, मैंने बोला है ना, आपके एंसेस्टर्स आपको बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो आपको गाइड भी कर रहे हैं, लेकिन आप सुनिए तो सही। यहाँ सुनने की ज़रूरत है बहुत। चलिए लास्ट थोड़े से और आपके लिए मैसेजेस ले लेते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वर्ग को कन्या राशि, क्या मैसेज है कन्या राशि वालों के लिए? आई एम ओपन एंड रिस्पॉन्सिव टू द अबंडेंस ऑफ द यूनिवर्स। मैंने बोला ना, आपको इस ऊर्जा में टैप इन करना है, मैजिक की ऊर्जा में, अबंडेंस ब्लेसिंग की ऊर्जा में। तो आपके लिए एफर्मेशंस रहेगी, आई एम ओपन एंड रिस्पॉन्सिव टू द अबंडेंस ऑफ द यूनिवर्स। रिस्पॉन्स भी तो करिए आप, जब अपने आप को ही इस स्ट्रगल्स में, इस पास्ट में, इस बैगेज में आप दबा करके बैठे रहेंगे, तो आप ओपन कैसे होंगे, रिसीविंग मोड में कैसे आएंगे, रिस्पॉन्स कैसे करेंगे आगे आकर के। तो आपको यही बोला जा रहा है, अपने आप को ओपन कीजिए, अपने हार्ट को ओपन कीजिए, ये बहुत ज़रूरत है। एंड ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आई लेट गो ऑफ द एंग्जाइटीज़ ऑफ अदर्स। यहाँ पे ना आप लोगों को ना वर्गोस, कुछ लोगों को माफ़ करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। तो लेट गो कीजिए, इस तरह की एंग्जाइटीज़, टेंशन्स, ओवर थिंकिंग में मत पड़िए, और इन चीज़ों से होगा कुछ नहीं। पॉजिटिव रहेंगे तो अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करेंगे, अपनी लाइफ में उस चेंज को एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि ये चेंज तो आपकी लाइफ में है। मैंने बोला आप किसी कर्मा को रिलीज़ कर रहे हो, बिलीव मी। बस आपको रिस्पॉन्ड करना है उस तरीके से, हैप्पी रह करके, पॉजिटिव रह करके और ऑनेस्ट रह करके अपने साथ, और एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले करके। ये बहुत ज़रूरी है वर्गोस आपके लिए। यस वर्गोस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आपको इससे मैसेजेस मिले हों, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, बाय बाय।